रहा ये सही रहा। फैसले का दिन और फैसले की घड़ी यानी कि आर्टिकल 370 और 35A का आज आखिरी फैसला। और इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं इरफान साहब, जो कि एक एडवोकेट है। और कहते चलो और बताते चलो कि इससे पहले भी इनसे आर्टिकल 370 को लेकर के बात हुई थी, लेकिन तब जब सुनवाई चल रही थी और आज जब फैसले का दिन है, तो इरफान साहब यही जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदें हम कश्मीरी हमारी जो आवाम या हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो लगा के बैठे हैं, क्या उन पे पानी फेर दिया जाएगा, ये उम्मीदों को जो है कायम रखा जाएगा और इनके हक में ही फैसले को जो है लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख, जम्मू के डोगरा भाई, कश्मीरी लोग, सबके विकार, सबके हुकूकों की, अधिकारों की बात है। ये किसी पार्टी से आप मत जोड़िए। मैं कहता हूं कि हमेशा कि अगर श्रद्धांजलि देनी हो हमारे महाराजा हरि सिंह जी को, तो वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जो उन्होंने हमें ये कवानीन दिए थे, हम इनकी बहाली के लिए स्ट्रगल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पुर उम्मीद है कि ये जजमेंट जो है मेरिट्स पे डिसाइड होगी। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानूनी तौर अगर कोई इसमें कानूनी चूक होगी, शायद रिव्यू पिटिशन भी हम फाइल कर सकते हैं, या कोई दूसरी पार्टी अगर एग्रीव्ड हो वो कर सकते हैं। और जो भी पार्टी एग्रीव्ड हो कि उनके पास अधिकार बनता है कि वो इसके लिए संघर्ष करे सियासी लेवल पे। इसी तरीके से अगर हमें लगता है कि हमारे राइट्स बहाल नहीं हुए हैं, तो लोकतंत्र में संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम सियासी तौर इसके लिए स्ट्रगल पुरअमन तरीके से करेंगे। हमें अवाम से गुजारिश है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, अमन का, पीस का मुजाहरा करे, पेशेंस का मुजाहरा करे, और इस लड़ाई के लिए, पुरअमन लड़ाई के लिए गांधी जी का देश है। आप देखिएगा, अगर हम सारे मिलके एक ही रस्सी को थामते हैं, एकजुट होकर चलते हैं और पूरे देश में एक आंदोलन मनाते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, कनन गोपीनाथन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और ये पॉलिटिकल लेवल की कमिटमेंट थी जो हमें 370-35 से हमारा झंडा, हमारा आईन, हमारा सदर, ये पॉलिटिकल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ था, देशवासियों ने हमें दिया था, भारतवर्ष ने हमें दिया था। और 370 केवल उसे कानूनी रंगत देता था, शक्ल देता था, मान्यता देता था। लेकिन जिस तरीके से एक स्टेट को यूटी बनाना, जिस तरीके से इसे 5 अगस्त को हमें छीन के लेना, मैं ये मानता हूँ वो गैर कानूनी था। 370 को इस तरीके से वो नहीं ले सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसाइड करेगा, लेकिन हमारी ओपिनियन है। तो हम चाहेंगे कि हमने अपने अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में देश के लोगों से जुड़ के जम्मू कश्मीर में एकजुट होके हम अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। अगर मैं बात करूंगी फैसले की, देखिए आज फैसले का दिन है और फैसले की घड़ी है, लेकिन अगर फैसला हित में ना आया, क्योंकि एक तरफ अगर मैं लीडर ऑपोजिशन की बात करूंगी तो वो खुशियां मना रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि फैसला जो है आर्टिकल 370 का वो हित में आ ही नहीं सकता। अगर हित में ना आया तो आपके पास कौन सा जो प्लान है या कोई ऐसी चीज है जो आप तैयार करके बैठे हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटी मैं समझ, मैं आपकी बात समझ गया। सबसे पहले ये बहुत चिंताजनक है, मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। अगर सत्ता के लोग ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि उनको पहले से पता है कि जजमेंट क्या है, ये अंडरमाइन करना हुआ एक इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी को, ये सही बात नहीं है। पहले से आप ऐसे ये कह दे कि भाई जजमेंट संभव ही नहीं है, इसे असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ ये उचित नहीं है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम ये समझते, जैसे आपने कहा व्हाट इज आपके प्लान्स क्या होंगे, मैंने कहा कानूनी तौर भी हम देखेंगे रिव्यू, और अवामी सतह पे मैंने कहा हमारा जो है साइमल्टेनियसली अवामी सतह पे पूरे मुल्क में घूमेंगे, अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। गांधी जी का देश है, लड़ेंगे। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में ना कि 5 अगस्त का, जो 53 में हमारे पास प्रधानमंत्री, हमारा सदर रियासत जो था, वो हम हासिल करके रहेंगे, जो 53 में, और वो संविधान के दायरे में। मैं भारत सरकार, देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, देश हित की बात है, संविधान के दायरे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए इस आवाज के साथ जुड़िए, वो देश हित में है, वो लोकतंत्र के हित में है और मेरे देश के हित में है। जो हमारे अवाम जो इस वक्त कश्मीर में मौजूद है या लद्दाख में मौजूद है या जम्मू में मौजूद है, जो इस वक्त उम्मीदें लगा के बैठी हैं, क्या लग रहा है आपको कि उम्मीदें किस तरीके से कायम होंगी और क्या उनके हक के लिए ही बात की जाएगी? देखिए, हम इन लोगों की तरह नहीं एंटिसिपेट करेंगे जजमेंट।
हम उम्मीद करते हैं मेरिट्स पे होगी, हम उम्मीद करते हैं और अपनी राय देते हैं कि हम कैसे समझते हैं कानूनी तौर कि एक स्टेट था, स्टेट को यूटी बनाने के लिए अवाम की असेंबली को पूछना था, उन्होंने नहीं पूछा। 370 में लिखा था केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है, नहीं वो थी नहीं वहां पर, खुद से इन्होंने किया, तो उस पर हम उम्मीद लगाए है कि ये असंवैधानिक घोषित होगा। बाकी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं इससे पहले संपत प्रकाश जजमेंट में ये कहा गया था कि ये परमानेंट है, उसके बावजूद बीजेपी ने आंदोलन किया और सत्ता हासिल की और इसे हटा दिया। हम ये मानते हैं इसी तरीके से अगर कोई भी एग्रीवेड पार्टी हो, कोर्ट का फैसला सर आंखों पे, लेकिन उसके बावजूद हमारा अधिकार बनता है कि अवामी सतह पे हम फाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इरफान हफीज लोन जो है मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट से हम आपको बार बार लाइव दिखा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि क्या फैसला होगा और फैसले की घड़ी यानी कि आर्टिकल 370 और 35A क्या कश्मीर में वापस आएगा, क्या कश्मीर को एक बार फिर से स्टेट बनाया जाएगा या उसको यूनियन टेरिटरी में ही रखा जाएगा। जुड़े रहें आप हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।